जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। दोस्तों आज बात होगी वाक़या बार खान की। मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से जो भी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अलमनाक वाक़या है और जो लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया पे बोलते हैं उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि बोलें, वरना मुझे लगता है कि आखिरत में इस हवाले से पूछा जाएगा। देखें जी, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये हैं जी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और ये वज़ीर हैं जी बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन के। अब दूसरी साइड पे ये जो ख़ातून आप देख रहे हैं, ये मरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्हीं की वीडियो जो है कुछ अरसा पहले वायरल हुई कि हम जो हैं इस शख्स की कैद में हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में हैं और हमें यहाँ से जो है किसी न किसी तरह से बाजियाब करवाया जाए। उसके बाद गालबन सेंटर मुश्ताक बात करते हैं ऐवान में इस हवाले से और वो कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। उसका जवाब ये मिलता है, ऐवान तो कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन इस खातून की और इसके दो बेटों की जो है मशक़शुदा लाशें मिलती हैं और इस खातून के चेहरे पे मुबैना तौर पर एसिड भी लगा हुआ होता है, मतलब इसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया होता है। जब ये इल्ज़ाम लगता है सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के ऊपर तो वो इसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं जी मेरे ऊपर ये सारा प्रोपेगेंडा है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब एक तरफ तो ये डिनाई करते हैं इस चीज़ को, इन एलिगेशंस को, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के ही बेटे के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इनाम खेतरान ने जो है तस्वीरें इशू की और उन्होंने ये बताया सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो लड़का है ये भी मेरे वालिद के यहाँ काम करता था, ये लड़का भी मेरे वालिद के यहाँ काम करता था और साथ उस खातून की भी पिक्चर्स उन्होंने लगाई। क्योंकि ये सरदारी निज़ाम है तो यहाँ पे घर भी दो दो तीन तीन चार चार हैं इन लोगों के पास और पता नहीं कितने अगले तक तो होते हैं इन लोगों के पास। तो उन्होंने पिक्चर्स शेयर की कि नहीं भाई, ये लोग जो हैं मेरे वालिद साहब के पास ही काम करते थे और इस मामले में उनको किसी भी तरह से बरियो ज़िम्मा जो है करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ दोस्तों इस खातून के जो शोहर हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये 3 की तो लाशें मिल गई हैं, अभी जो मेरे बाकी बच्चे हैं वो गायब हैं। में कहा यह जाता है कि टोटल 7 बच्चे थे, जिसमें से 2 जो हैं उनको तो मार दिया गया, उनकी लाशें मिली मशक़शुदा, लेकिन 5 जो बच्चे हैं वो अभी तक गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। इस हवाले से पुलिस ने भी रेड किया है। इस जो वज़ीर साहब हैं इनको ओहदे से भी फारिग किया गया है। अब जो पिक्चर इसके बेटे ने शाया की दोस्तों, उनमें एक पिक्चर जो है एक लड़की की भी थी और मुबैना तौर पर बताया ये जाता है कि ये जो लड़के मारे गए हैं, जिनको मारा गया है, उनकी सिस्टर थी और इस खातून की जो है वो बेटी हैं और अभी भी वो उनकी कस्टडी में हैं और शायद उनको सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जाता है और इस तरह की जो है इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। अब दूसरी तरफ इस फैमिली के जो बड़े हैं, इन लड़कों के जो वालिद हैं, उनका ये कहना है कि ये बच्चे और उनकी पूरी फैमिली जो है 2019 से इस सरदार की कैद में है, उनकी निजी जेल में जो है उनको बंद किया हुआ है और उनसे काम लिया जाता है। अब जहाँ तक पिक्चर्स हैं वो भी ये बताती हैं कि ये लड़के जो हैं ज़बरदस्ती तनख्वाह पे या जिस तरह से भी कहें ये उनके पास काम करते थे, वो वहाँ पे लोगों को सर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मुबैना तौर पर पिक्चर दिखा रही हैं या रिलीज़ की गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये निजी जेलें कहाँ से आ गईं, क्योंकि हमारी जो रियासत है यहाँ पे तो अब आजकल धड़ाधड़ किसी न किसी के ऊपर जो है गद्दारी के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कभी जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जो ऑपरेशन है वो तो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। ठीक है, एक हद तक हमारे यहाँ जो है फ्यूडलिज़म है, यहाँ पे वडेरा सिस्टम है, जागीरदाराना सिस्टम है, सरदारी सिस्टम है, लेकिन उसमें अब ये निजी जेलें, निजी कैद खाने भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो भाई हमारी रियासत क्या कर रही है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं जिनका काम है
कि यहाँ पे जो शहरी हैं उनकी जान और माल की हिफाजत करनी है। और इस बंदे की दोस्तों पिक्चर जो हैं मैंने देखी हैं इस सरदार साहब की, बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, बड़े बड़े इदारों के लोगों के साथ हैं। तो लगता है ऐसे है कि अब भी इसी तरह से ये बंदा जो है किसी न किसी दरवाजे से निकल जाएगा। पहले भी आपने देखा होगा कि एक जो है वहीं के सरदार थे और उन्होंने गाड़ी के नीचे दे दिया एक आदमी को, उसकी पूरी वीडियो थी, लेकिन इस बेस पे जो है उसको छोड़ दिया गया था कि जनाब जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है वो सामने नहीं आ रहा, वो ऑन नहीं कर रहा, वो बंदा जो है उस वीडियो को ऑन करने से पीछे हट गया था। वो जिस तरह से भी हटा, यहाँ पे जो सिस्टम है वो आप समझ सकते हैं। तो ये है इस पूरी स्टोरी का जो है बैकग्राउंड कि इन लड़कों को जो है 2019 में या इस फैमिली को 2019 में ले जाया गया, उनको ज़बरदस्ती रखा गया जो अभी तक की अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। और अब आकर जब उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की है तो उसका रिज़ल्ट जो है उनको मौत की सूरत में मिला है। वीडियो यूँ ही सामने आई तो उनको उनका रिज़ल्ट भुगतना पड़ा कि भाई आप हमारे यहाँ हमारे पास रहकर, हमारी कैद में रहकर आप हमारे खिलाफ़ बोल कैसे सकते हैं। यहाँ पे सरदारी सिस्टम है और अगर आप सरदार के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट भुगतने होंगे। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।